ओम शांति। आज मुरली में गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया है। इस गीत में बाबा से मिलने की जो आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा को जो स्वयं के स्वरूप में जो खोया हुआ स्वरूप है उसमें स्थित होने की जो खुशी प्राप्त होती है, बाबा से प्राप्तियों की जो खुशी आत्मा को प्राप्त होती है, वर्षे की खुशी जो आत्मा को प्राप्त होती है, वो जैसे आत्मा के लिए खुराक है। जैसे कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। शरीर को जब खुराक मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो शरीर मजबूत रहता, स्ट्रॉन्ग रहता। इसी प्रकार जिस आत्मा को ये खुराक मिल जाती है, खुशी की खुराक, वो आत्मा अनेक जन्मों के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो आज बाबा कहते, बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है। और फिर बाबा कहते, इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए जो उस एहसास से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। और जब आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा कौन मिला है उस एहसास में गहराई में चली जाती है, तो वैसी खुशी, जो रोमांच खड़े हो जाने वाली खुशी, जितनी जितनी गदगद करने वाली खुशी, जितनी जितनी आत्मा अनुभव करती है, ऐसी खुशी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कुछ पल, कुछ सेकंड हम भी इस अनुभव, खुशी के अनुभव का एहसास करें कि कौन मिला है। क्या बना रहा है। तीनों लोकों का मालिक स्वयं भगवान, और वो भी कितना सहज रीति से मिले हैं। और वो भगवान जिनके दर्शन मात्र के लिए भक्त लंबी लंबी कतारें लगा करके प्यासे रहते हैं, ढूंढ रहे हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान मुझ आत्मा की रोज पिता बनकर के पालना कर रहे हैं। दूसरा, इसमें बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, जो ये खुशी तुमको प्राप्त होती है, मनुष्यों के पास कितने गम हैं, कितने दुख हैं। अब मनुष्य माना जो देहभान की वृत्ति में रहने वाली आत्माएं हैं, और जब देहभान की वृत्ति होती है तो हर बात में दुख ज्यादा अनुभव होता है, दुख ही दुख में रहती है आत्मा। इस ज्ञान की खुशी से बाबा कहते सारे गम, सारे दुख मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, हो रहा है, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, बशर्ते बाबा कहे कि इस रीति से आत्मा समझे, सुने, तो इस ज्ञान में इतनी शक्ति है जो इसमें सारे दुख गम मर्ज हो जाते हैं। बाबा कहते अनेक प्रकार के विघ्न तो आते हैं, यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन भी बाकी थोड़ा समय है,
उसके लिए भी बाबा धीरज देते हैं, हे आत्मा, तुम अपनी बाबा की याद, वर्षे की याद में मगन रहो, तुम दुखों की परवाह नहीं करो, पेशेंट रहो, पेशेंस अपनाओ, बाकी थोड़े रोज हैं। फिर बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि इस प्रोसेस से, जहां तुम एक बाबा की याद में मगन रहते हो, दुखों की परवाह नहीं करते हो, ऐसे प्रोसेस से जो तुम सदा सुखी बन जाते हो, ये कल्प पहले भी हुआ था। इस समय पर सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। ये जो बातें आती हैं, ये चुकतू होने के लिए आ रही हैं, तो तुम उसके साथ संघर्ष मत करो। खुशी में सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। और एक बात बाबा और अंडरलाइन करवा रहे हैं कि एक और बात, एक और काम तुमको इस प्रोसेस में ध्यान देना है कि तुम्हें कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। आज बाबा कर्मों के ऊपर भी हमारा टेंशन खिंचवा रहे हैं साथ साथ, कि कोई भी ऐसा कर्म न हो जो तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू होने की जगह पर हिसाब किताब किसी के साथ बने। अगर मैं आत्मा रिएक्ट करती हूँ, अगर मैं आत्मा बदले की भावना लेती हूँ, अगर मैं आत्मा कोई भी ड्रामा की सीन में दुखी होकर के और उस फीलिंग्स में चली जाती हूँ, या फिर मैं आत्मा उस दुख के बदले में दुखी होकर के फिर दुख देना शुरू करती हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा हिसाब किताब न बने, ये उल्टा सुल्टा कर्म भी तुमको नहीं करना है। फिर बाबा शांति और सुख की गहराई बता रहे हैं। बाप बार बार समझाते हैं बच्चे, जहां बाप रहते हैं वह है हम सब आत्माओं के रहने का स्थान। अब उसको बाबा कहते हैं यह निर्वाण धाम है, शांति धाम है। और उस शांति धाम की स्थिति में जाने के लिए तुम आत्मा को वाणी से परे, आवाज से परे, ना, ये कौन सी आवाज की बात हो रही है? ड्रामा की सीन से कनेक्टेड जो मन के अंदर संकल्पों का आवाज होता है, सूक्ष्म आवाजों की दुनिया से भी परे, क्योंकि परम धाम में सूक्ष्म वतन से परे की दुनिया। तो सूक्ष्म मन में चलने वाली आवाजों से परे, बिल्कुल बियॉन्ड साउंड, आवाज से परे जब तुम आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती हो, तो तुम असीम शांति के अनुभव की दुनिया में, अर्थात शांति धाम की निवासी जब तुम बनती हो, उसके बाद में तुमको सुख और शांति प्राप्त होती है। अर्थात शांति धाम के का नाम ठीक है, बाबा कहते हैं वह शांति धाम है, और फिर है सुख शांति, और उसमें भी बाबा कहते हैं संपत्ति धाम, प्रॉस्पेरिटी वाला धाम, भरपूरता का धाम। पर उसके लिए सबसे पहले तुम आत्मा को वाणी से परे जाने का अभ्यास बार बार करते रहना है। फिर बाबा अपने 4 स्वरूप हमको दिखाते हैं। एक, ज्ञान का दाता। सबसे पहले बाबा यह दिव्य ज्ञान मुझ आत्मा को देते हैं। फिर बाबा कहते हैं दिव्य चक्षु विधाता है। जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले फिर बाबा मुझ आत्मा की ज्योति जगाते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। तो ये मुझे बीच बीच में चेक करते रहना है कि मुझ आत्मा ने अपना तीसरा नेत्र जो बाबा ने मुझे दिया है, उसको मैं रोज कितना एक्टिवेट करती हूँ। जितना जितना हम अपने आत्म स्वरूप में टिकते हैं, जितना जितना हम ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में बिंदु बाबा के साथ मुलाकात करने का अभ्यासी बनते हैं, और जितना जितना हम आत्माएं निराकारी दुनिया की सैर करके बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु, इसका अभ्यास गहराई से रोज करते हैं, उतना उतना आत्मा का तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता रहता है।
और जब तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है तब हमें शिव बाबा, निराकार बाबा, सद्गति दाता के स्वरूप में अनुभव होते हैं। तो ये तीसरा स्वरूप है जो बाबा आज मुरली में समझाते। अब सद्गति दाता माना बाबा कहते फिर जो तुमको बाप ज्ञान सुनाते हैं उससे तुम्हारी सद्गति होती है। फिर अब जब सद्गति की फीलिंग होती है तब सद्गति वाली आत्मा का ध्यान कर्मों पर जाता है। दुर्गति वाली आत्मा का ध्यान कर्मों पर नहीं जाता है, चाहते हुए भी वो बुरे कर्म करती है, अधीन होकर के वो बुरे कर्म करती है। तो सद्गति वाली आत्मा जिसका तीसरा नेत्र खुला है, सद्गति में जाने वाली आत्मा के लिए बाबा कहते हैं तुम्हें कोई भी बात, तुम्हारी कोई भी बात बाबा से छुप नहीं सकती है। क्यों? अब चौथा स्वरूप बाबा का इमर्ज होता है और वो है गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर ये संस्कार इमर्ज होते रहते हैं कि कोई भी भूल अगर होती है तो तुम्हें फौरन बाबा को सुनाना है। अंदर ही अंदर बाबा को कहना है बाबा यह भूल मुझसे हुई है। तो कन्फेस करने के संस्कार, फिर चाहे उसी समय बाबा को वतन में तुरंत जाकर के सुनाए, चाहे हम बाबा के कमरे में बैठ कर के बाबा को सुना देवे। तो बाबा सत्य है तो आत्मा के अंदर भी सत्यता के संस्कार इमर्ज होते रहते हैं और ये भी सद्गति का प्रोसेस है। फिर क्या होता? फौरन बताने से बाबा युक्ति बताते हैं। अब उससे निकलने की युक्ति मिलती है, अच्छे कर्म करने की, वो गलती रिपीट न करने की बाबा से शक्ति मिलती है, बाबा की दुआएं मिलती हैं। और अगर ये नहीं किया तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो वृद्धि होती जाती है ना। तो एक तरफ सच सुना करके शक्ति लेना और अगर न सुनाया तो अपने आप में वो संस्कार बढ़ता जाता है। फिर एक और बात बाबा कहते बच्चे बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। ये भी बाबा देखते कि कभी कभी किसी की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, फैलाई हुई बातें जब कानों पर पड़ती हैं, जो जैसे लौकिक में भी एक गेम खेलते हैं चाइनीज विस्पर्स की, तो जिसमें पहला व्यक्ति जो कहता है वो दूसरे को सुनाता, दूसरा सुनकर तीसरे को सुनाता, तीसरा सुनकर चौथे को सुनाता। जब 10-12 व्यक्ति सुन करके आगे बढ़ाते जाते बात, तो पहले व्यक्ति ने जो सुनाई और फिर जो लास्ट व्यक्ति जो सुनाता है उसमें दिन रात का अंतर अनुभव होता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे जो बातें तुमको कानों में आती है प्रैक्टिकल में, वो भी चाइनीज विस्पर्स की जैसे कान और मुख से पास होते होते तुम्हारे पास आई है। और इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो बात तुम्हारे कानों पे आई है वो वैसी ही है जैसे एक्चुअली हुई है। नहीं तो तुम अगर उसके ऊपर तुम विश्वास करते हो तो बाबा कहते हैं तुम अपना माथा खराब करते हो, सिर भारी हो जाता है और उसके बारे में ही सोच सोच करके आत्मा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तो फिर क्या करो? बाबा कहे कोई भी झूठ मूठ की बातें सुनाए तो एक कान से सुन करके उसको निकाल दो। अब ये भी कला बाबा का बनने के बाद आत्मा के अंदर डेवलप होती है। ये तो जो बातें इस आत्मा सुनती है उसके ऊपर ही वो चित्त वृत्ति में रख करके और वह डिस्टर्ब होती रहती है। अब एक और बात बाबा कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की स्थिति का स्वरूप समझा करके सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस में डिफरेंस क्या है वो क्लियर करते। बाबा कहते सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण, यह सबको प्यारा है। तो सदगति के सबसे नंबर 1 स्टेज वाली आत्मा जो श्री कृष्ण है, तो
वो सबसे पहला सद्गति का स्वरूप है, क्योंकि सतो प्रधान बाल्य अवस्था है। वो भी बाबा कहते हैं जो संपूर्ण श्री कृष्ण का स्वरूप है वो नंबर 1 इसलिए है क्योंकि सद्गति में नंबर 1 हुआ। और सद्गति माना जिसको आज बाबा ने कहा कंप्लीट कर्म श्रेष्ठ, कोई भी भूल न हो, भूल होती है तो बाबा को सुनाना। और फिर सतो प्रधान स्टेज है, और वो स्टेज कैसी है? बाल्य अवस्था स्टेज है। जैसे बाल्य अवस्था बिल्कुल इनोसेंट, तो विकारों की भी अविद्या, ऐसी स्टेज। फिर थोड़ा बड़ा होता तो उनको सतो कहा जाता। तो सतो स्टेज माना थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा सेक आता है विकारों का। कंप्लीट शुरू नहीं होते विकार। जहां 16 कला वहां सतो स्टेज है, 14 कला वाली स्टेज। अब फिर तीसरा, फिर बाबा कहते रजो। अब रजो मतलब क्या? जिसमें विकारों की नॉलेज शुरू होती है। जब आत्मा को पता चलता है विकार क्या है, या जब आत्मा विकारों के साथ युद्ध करती है, कश्मकश चलती है, वो है रजो प्रधान स्टेज। और फिर बाबा कहते लास्ट है तमो स्टेज, जिसमें विद्या तो है, ज्ञान तो है ही है, लेकिन आत्मा बिल्कुल अधीन है। विकारों के बिना रह नहीं सकती है, काम के बिना नहीं रह सकती, क्रोध किए बिना नहीं रह सकती, लोभ के बिना नहीं रह सकती, और अधीन होकर कर्म भी करती है और जस्टिफाई करती है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए, ऐसे तो चलना ही चाहिए। ये है तमो स्टेज। तो फिर बाबा इस हिसाब से हमें मौका देते कि हम अपने आप को चेक करें, हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हमें आगे कितना आगे पुरुषार्थ करना है सतो प्रधान श्री कृष्ण समान बाल्य अवस्था वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्रता की ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बना रहे हैं। अब बाबा वरदान में हम बच्चों को ताज और तख्त नशीन के वरदान से भरपूर करते। उसमें बाबा कहते संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। कौन सा ताज और कौन सा तख्त? प्यूरिटी का भी ताज है और जिम्मेवारियों का भी ताज है। फिर तख्त, सीट, अकाल तख्त भी है और दिल तख्त भी है। तो बाबा इसमें बताते कि जब कि कोई भी अपनी सीट पर बैठता है, चाहे राजा जब अपनी सीट पर सेट होता है तो उसके राज्य कारोबारी अपने आप ही उसके कमांड को फॉलो करते हैं, उसका सुनते हैं, उसके आदेश को फॉलो करते हैं। चाहे कोई कंपनी का डायरेक्टर है, जब वो अपनी सीट पर बैठता है तो एक तो उस डायरेक्टर को सीट पर बैठते ही अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन का नशा, एक अवेयरनेस आती है, मैं कौन हूं, अपने आप ही ऑटोमेटिक। और दूसरा, फिर वह जब वो सीट पर बैठता है तो अपने आप ही उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो जूनियर्स हैं, फिर वो जो भी डायरेक्शंस देता है उनको वो फॉलो करते हैं। इसी प्रकार इस संगम युग पर बाबा हमें कहते कि बच्चे जब आप अपने ताज को पहनते हो और जब आप अपने आत्म स्वरूप के तख्त पर बैठते हो, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो कारोबारी हैं, अर्थात आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, वो आपको जी हजूर करते हैं। अगर जो आप ताज और तख्त को छोड़ देते हो तो उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। तो अगर हमारी कर्म इंद्रियां मानती नहीं है, अगर कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म चल रहे हैं, तो सीधा उसका कारण है
कि मैं आत्मा अपनी सीट पर नहीं बैठी हूं और उसके लिए मुझे ये अभ्यास को बढ़ाना है अपने ताज और तख्त पर विराजित होने का। और यही तपस्या है, यही अभ्यास है। तो चलें कुछ पल, आज सारा दिन का होमवर्क एक तो हम अपने आप को चेक करें, एक दिन ही सही कि आज सारा दिन मेरी स्टेज क्या रही। साक्षी होकर के देखते रहेंगे, रात को अपना चार्ट देंगे बाप दादा को। अविद्या वाली स्टेज रही या थोड़ी भनक, थोड़ी सेक आई तो सतो स्टेज रही, या युद्ध वाली स्टेज चली, रजो स्टेज रही, या तमो स्टेज रही। कब कब कौन सी स्टेज रही हम अपनी चेकिंग करेंगे। और दूसरा, जब हम तपस्या करने बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो योग के पीरियड में शुरू होते ही निराकारी स्वरूप में देहभान से परे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख बाप दादा की दृष्टि लेते हुए अपने ताज और तख्त की सीट पर सेट रहने का अभ्यास बढ़ाते चलेंगे, जिसका प्रयोग ये होगा, सिद्धि ये मिलेगी कि ऑटोमेटिक कर्म इंद्रियां हमें जी हजूर करने लगेंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।